बोलिए। हाँ भाई, फाइन, फाइनल ईयर। बात कर लेते हैं हम इसके स्टमक की। हाँ भाई, फाइनल ईयर। जरा ध्यान दीजिएगा। हम अगर बात करें इनके स्टमक की, ठीक है, तो इसका स्टमक एक तो थोड़ा सा ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, ठीक है, और इसकी जो देह दिखती है वो भी कैसी होती है, थोड़ी सी पतली होती है, ठीक है। ठीक है, इसमें ब्लड सेल्स वगैरह सभी चीज प्रेजेंट रहती हैं और इसमें आकर खुलती है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने ये दो स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये बने हैं आपके लिवर के। मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि भाई जो आपका लिवर होता है उसके दो लोब होते हैं, है ना, राइट एंड लेफ्ट। तो बस यहाँ पर ये एक लोब है एंड दिस इज अ सेकंड लोब। ये दोनों, अगर मैं बात करूं, इस तरह से है। ये है आपका स्टमक
और ये पीछे ये जो मेरा हैंड है, ठीक है, ये है आपका क्या, लिवर। तो इस तरह से मुझे आप देख सकते हैं ना, दो पार्ट में दिखाई दे रहा है लिवर, है ना। तो वही चीज है जो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, यहाँ पे स्टमक जो है उसके पीछे छिप गया है ये आपका लिवर, ठीक है। लेकिन इसमें दो लोब है, ये होता है आपका राइट एंड दिस इज अ लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट लोब ऑफ लिवर है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें से इसमें जितनी भी वो होती है वेसल्स वगैरह कहाँ जाकर खुलती हैं, स्टमक में ही खुलेंगी सारी, है ना। और स्टमक की जो ये देविती होती है किसकी बनी होती है, लॉन्ग एपिथेलियम सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब ये एपिथेलियम सेल से ये बनी होती है, इसमें कुछ अप्रोक्स, अगर हम बात करें इसके स्टमक की, तो इसमें कुछ वोक्यूल्स प्रेजेंट रहती हैं। कितने वोक्यूल्स, अप्रोक्स 4 to 6, ठीक है। वोक्यूल्स मीन होता है रिक्तिकाएं। इसमें क्या चीज प्रेजेंट रहती है, रिक्तिकाएं प्रेजेंट रहती हैं, वो भी 4 से 6। इसमें इतनी रिक्तिकाएं इसलिए होती है क्योंकि उसमें भरा रहता है गैस्ट्रिक जूस। क्या भरा रहता है इन वोक्यूल्स में, गैस्ट्रिक, आप लोगों को दिख तो रहा है ना क्लास, गैस्ट्रिक जूस भरा रहता है इन रिक्तिकाओं में, ठीक है। दिख रहा है इन लोगों को, नहीं दिख रहा, देखें जरा, ये जो इसका स्टमक होता है इसमें कुछ रिक्तिकाएं रहती हैं, ठीक है। ये रिक्तिकाएं, इनमें क्या भरा रहता है, गैस्ट्रिक जूस भरा रहता है। ये स्टमक आगे जाकर कहाँ खुलेगा, इसके इंटेस्टाइन में। भाई स्टमक जो है आगे जाकर कहाँ खुलता है, स्टमक उसमें इंटेस्टाइन में, ठीक। इंटेस्टाइन में 2 लूब होते हैं, क्या प्रेजेंट रहते हैं, 2 लूब। यहाँ देख लीजिए, ये आपका जो स्टमक है ये आगे जाकर कहाँ खुलेगा, इंटेस्टाइन में। ये इंटेस्टाइन में 2 लूप प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये 2 लूप जो है कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज proximal loop and second is distal loop, ठीक है। जरा देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये स्टमक जो है आगे जाकर कहाँ खुलेगा, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट रहते हैं, आपके 2 लूप प्रेजेंट रहते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल लूप, ठीक है। अब ये जो आपका रेक्टम है उसमें आकर क्या चीज खुलेगा, आपकी इंटेस्टाइन आकर खुलती है, ठीक है। आपकी इंटेस्टाइन आगे जाकर किसमें खुलेगी, रेक्टम में तो खुलेगी आगे जाकर। जो भी अनडाइजेस्टेड आपका फूड है हर्डमानिया का, वो कहाँ पर जाता है, रेक्टम। रेक्टम से ही तो बाहर एनएस के थ्रू बाहर जाएगा वो, है ना। क्लियर हो रहा है इसकी एलिमेंट्री कैनाल, फाइनल ईयर हम लोग बिल्कुल एंड उस पर पहुंच चुके हैं। क्लियर हो रहा है आप लोगों को ये, जवाब दें जरा मुझे, क्लियर है ना। देखिए एक बार फिर सुन लीजिए, यहाँ पर हमने बात की थी इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें 3 पार्ट्स है, एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड, यस मैम, गुड, चलो अच्छा लगा। भाई जिन बच्चों के जवाब आते हैं ना उन्हीं बच्चों के मार्क्स अच्छे जाएंगे प्रैक्टिकल में, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ पर नाम सबके दिखाई देते हैं, इसलिए थोड़ा जवाब दिया करें आप, ठीक है। खैर यहाँ पर हम बात कर रहे थे इनके एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल में कितने पार्ट्स आते हैं, आपके ब्रैंकियल अपर्चर यानी कि माउथ, वो किस में जाके खुलता है, नीचे बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी कहे चाहे ब्रैंकियल साइफन, आप पे डिपेंड करता है। उसके नीचे एक रिंग प्रेजेंट रहती है, दैट इज अ टेंटिकुलर रिंग, और इसके नीचे फेरिंग्स होती है। फेरिंग्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्री ब्रैंकियल जोन एंड ब्रैंकियल जोन।
ये प्री ब्रेंकियल जोन और ब्रेंकियल जोन को कौन डिवाइड करता था? होती थी एक बैंड, दिस इज अ पेरी ब्रेंकियल बैंड। ठीक है, ये पेरीफेरेंजियल बैंड जो है वो आपके प्री ब्रेंकियल जोन और ब्रेंकियल जोन, उन दोनों को डिफर करती थी, दोनों को अलग रखती थी। ठीक है, फिर हमने क्या स्टडी किया था? आपका ब्रेंकियल सैक है ना, उसका डायग्राम बनाया था। ब्रेंकियल सैक में क्या प्रेजेंट रहते हैं? स्टिग्मा प्रेजेंट रहते हैं। ये स्टिग्मा कितने नंबर्स में होते हैं? अप्रोक्स 2 लाख से अबव होते हैं स्टिग्मा। ठीक है, और ये जो ब्रेंकियल सैक होता है, इसके एक तरफ डोर्सल लैमिना और एक तरफ क्या प्रेजेंट रहती है? एंडोस्टाइल। ये एंडोस्टाइल हर्डमानिया की लगभग पूरी बॉडी को कवर करती है। यू कैन सी हियर। ठीक है, अब ब्रेंकियल सैक जो है आगे जाकर कहाँ खुलेगा? ईसोफेगस में। ये ईसोफेगस, उसका टीएस बनाया था, उसमें क्या चीज प्रेजेंट थी? 4 सीरिएटेड ग्रूव, है ना, और साथ में एक ईसोफेरेंजियल ग्रूव थी, जिसमें से होकर इसका जो भोजन था वो कहाँ जाता था? इसके स्टमक में। स्टमक, अब ये जो आपका इसोफेगस है कहाँ खुलेगा? स्टमक में। स्टमक का ये डायग्राम बनाया था और ये बताया था इसकी वॉल कैसी होगी? थोड़ी सी पतली वॉल होती है, और ये बना होता है किसका? ये बनेगा आपका लॉन्ग एपिथेलियम सेल्स का बना होता है। और इसमें क्या चीज प्रेजेंट रहती है? कुछ वैक्यूल्स प्रेजेंट रहती हैं, जिसमें क्या भरा रहता है? गैस्ट्रिक जूस भरा रहता है। हम बात कर रहे हैं स्टमक की। ठीक है, स्टमक में जो रिक्तिकाएं होती हैं उनमें क्या भरा रहता है? उसमें गैस्ट्रिक जूस भरा रहता है, जिसका पाचन तो हो गई भाई, आगे बताया जाएगा बकायदा। ठीक है, पाचन हुआ इसमें। उसके बाद ये स्टमक आगे जाकर कहाँ खुलेगा? इसकी इंटेस्टाइन में। ये इंटेस्टाइन में 2 लूप प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट इज डिस्टल लूप एंड सेकंड इज प्रॉक्सिमल लूप। ठीक है, और साथ में ये लूप जो होती है ये कहाँ पर? लेफ्ट गोनेट जो होता है, ठीक है, उसको घेरे रखती हैं, लेफ्ट गोनेट को। ठीक है, याद रखिएगा, लेफ्ट गोनेट को रखती हैं ये हमेशा, इसकी जो लूप है। अब ये इंटेस्टाइन कहाँ जाकर खुलेगा? आगे रेक्टम में। रेक्टम में क्या चीज होता है? अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब जो पचता नहीं है खाना। ठीक है, वो अपचित भोजन जो है वो रेक्टम के द्वारा एनस में जाएगा, एनस में से वो अपचित भोजन बाहर आ जाता है। क्लियर? एलिमेंट्री कैनाल, फाइनल ईयर, जवाब दें सविता। गुड, हाँ भाई, ठीक है। तो यहाँ पर बात रही आपकी एलिमेंट्री कैनाल की। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने सेकंड पार्ट की, दैट इज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, चले आगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड, आप लोगों को हर्डमानिया में सिर्फ और सिर्फ 2 ही डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं। फर्स्ट इज यकृत। यकृत को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लिवर। ठीक है, एक तो हो गया आपकी ग्लैंड लिवर, दूसरा है पाइलोरिक ग्लैंड। ठीक है, इसमें 2 ही क्या प्रेजेंट रहती हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड। फर्स्ट जो होती है दैट इज यकृत। यकृत को हम क्या बोलते हैं? लिवर। लिवर एंड पाइलोरिक ग्लैंड इसमें आएगा सिलेबस में। ठीक है, मतलब आपके इसमें हर्डमानिया में। ठीक है, तो चले बात कर लेते हैं फिर हम इसकी 1 बाय 1। सबसे पहले है आपका यकृत।
भाई जरा ध्यान दीजिएगा फाइनल ईयर, ये जो यकृत होता है हर्डमानिया का यकृत, ठीक है, ये होता है चॉकलेट कलर का। किस कलर का होता है? चॉकलेट कलर का होता है। पहले हम यकृत की बात कर लेते हैं जरा, ठीक है। ठीक है, चॉकलेट रंग का होता है और इसमें दो लोब प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग से बताते आए हैं हम कि इसमें दो पाली होंगी, तो इसमें 2 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट इज लेफ्ट एंड सेकंड इज राइट, ठीक है, मतलब लेफ्ट एंड राइट लोब। ध्यान दीजिएगा क्लास, ये जो लेफ्ट लोब होता है, ठीक है, ये लेफ्ट लोब इस राइट लोब से थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। ये लेफ्ट लोब जो होता है वो इस राइट लोब से थोड़ा बड़ा होता है। देखने में ही पता चल रहा है, देख लें, है ना, डायग्राम में भी तो इस तरह बनाया जाएगा जो आप लोगों को समझ में भी आए। तो लेफ्ट लोब जो होता है वो राइट लोब से थोड़ा सा बड़ा होता है। ये हर्डमानिया का ये जो यकृत होता है, जो लिवर है, वो किसका बना होता है? सीका का। किसका बना होता है? सीका का। ये सीका हमेशा कनेक्टिव टिश्यू में एकदम धसी रहती है, ठीक है। ठीक है, किसका बना होता है? ये हमेशा सीका का बना होता है। और ये सीका जो है वो किस में धसी रहती है? कनेक्टिव टिश्यू में। अच्छा, ये जो सीका होता है क्लास, ठीक है, ये हमेशा ग्लैंडुलर सेल्स की बनी होती है। ग्लैंडुलर सेल्स होती है ना, उसकी एक लेयर होती है, उससे मिलकर क्या बनता है? सीका बनता है। और सीका से निर्माण होता है आपके इस यकृत का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो सीका है वो किससे मिलकर बनी होगी? ग्लैंडुलर सेल से। ये सीका का निर्माण हो गया ग्लैंडुलर सेल से। अब सीका से बनता है आपका यकृत। यकृत है आपका चॉकलेट रंग का, जिसमें दो लोब प्रेजेंट है, लेफ्ट एंड राइट। जो लेफ्ट लोब होता है वो थोड़ा इससे बड़ा होगा, ठीक है, थोड़ा छोटा है ना, देखने में लग रहा है ये, ठीक है। इसमें जो अपर्चर होते हैं, ठीक है भाई, आपका ये क्या कहते हैं यकृत है, उसमें से जो एंजाइम्स वगैरह जाएंगे उसमें स्टमक में, वो किसी अपर्चर के थ्रू ही जाएंगे, वेसल्स के थ्रू ही जाएंगे, है ना। तो छिद्र जो होते हैं क्लास, वो आपके लेफ्ट लोब में कुछ 9 छिद्रों की वजह से, 9 छिद्रों से होते हुए ही एंजाइम्स इसमें जाएगा, स्टमक में जाएगा। लेफ्ट लोब में प्रेजेंट है जो 9 छिद्र, जबकि जो राइट लोब है उसमें प्रेजेंट होती हैं सिर्फ 2 छिद्र, मतलब 2 अपर्चर प्रेजेंट रहते हैं राइट लोब में, जिसकी मदद से क्या होगा? स्टमक में एंजाइम्स जाते हैं, ठीक है, वहां पर उनका डाइजेशन होता है, ठीक है। तो क्लियर हो रहा है क्लास आप लोगों को ये? और इसमें कुछ क्या क्या चीज प्रेजेंट रहती है? वेसल्स तो है ही भाई, वेसल्स तो सभी प्रेजेंट रहेंगी। वेसल्स हैं, यहाँ लिख दीजिए, वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं इसमें, और पैपिली प्रेजेंट होती हैं इसमें। क्या प्रेजेंट रहती है इसमें? पैपिली प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। तो यहां पर ये बात हो गई आपके यकृत की। क्लास समझ में आया आपको ये यकृत की? एक बार और क्लियर करना है। फाइनली यार बताएं जरा, क्लियर है? जल्दी जवाब दे मुझे जरा। हाँ भाई, ये जो यकृत होता है, मैम क्या है? अच्छा प्रियंका, गुड। मेंबर्स इन बेटा, वो सब चीजें जो है वो आपको बाद में बताई जाएंगी, अभी तो जस्ट आपको उनके बारे में बताया जा रहा है बस। अभी तो मैकेनिज्म वगैरह सब चलेगा ना तब, ठीक है। तो चलिए फिर आज की मीटिंग में बस इतना ही, बाकी कल डिस्कस करते हैं।